राधे श्याम। भगवान, जिस प्रकार हमने पिछले वीडियो में देखा था, किस प्रकार भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं इस सृष्टि का रचयिता होने के बाद भी ये कर्म करने के बाद भी मैं करता नहीं हूँ, ऐसा आप मानो। क्यों? क्योंकि इस सृष्टि को बनाने के बाद जो फल आएगा उस फल की मुझे कोई इच्छा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करता उनको, इसलिए ये कर्म बाध्य नहीं करता कि आपको सृष्टि की रचना करनी ही करनी है, वो उनको बाध्य नहीं करता है। ठीक है, लिप्त नहीं करता। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। जो इस प्रकार भगवान को जान लेता है कि कि हमारे जो भगवान हैं वो सृष्टि की रचना करने के बाद भी वो कर्म करते हुए भी, वो करता होते हुए भी करता नहीं है, क्योंकि उनको इस सृष्टि के, बोलते हैं ना, वो एक गाना है, एक फिल्मी गीत है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे दिल में समाई, काहे को दुनिया बनाई। भगवान को कोई नहीं पड़ी, भगवान को कोई लालच नहीं था दुनिया बनाने का। दुनिया बनाने के बाद उनका कोई लाभ हो रहा था ऐसा उन्होंने नहीं देखा, ऐसा उन्हें नहीं पड़ा, फिर भी उन्होंने ये कर्म किया। क्यों? क्योंकि ये कर्म उनको बांधता नहीं है, ये उन्हें लिप्त नहीं करता है। तथा पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार ये तत्व को जान लिया था गहन रूप से, वो हमारे पूर्वज थे। इसी प्रकार तू जानकर और यही ध्यान में लेकर कर्म करता चल। परंतु कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। अब भगवान बोल रहे हैं, आप लोगों के भी दिमाग में आ रहा होगा कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ये क्या, दोनों की क्या परिभाषाएं है, ये जानने का हम प्रयत्न करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं, वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू शुभ अर्थात तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ये मनुष्यों में विडंबना रहती है। बुद्धिमान पुरुष भी इसमें मोहित रहता है, उसे भी नहीं पता चलता कर्म क्या है और अकर्म क्या है। मैं तुझे भली भांति बताता हूँ कर्म क्या है और अकर्म क्या है, जिसको जानने के बाद तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो भगवान बता रहे हैं कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बड़ी गहन है, बहुत गुप्त है, बहुत गहन है, बहुत गहराई है इसमें। क्या है कर्म, क्या है अकर्म, क्या है विकर्म, क्या है, भगवान बताते हैं। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, कर्म में अकर्म मतलब जो कार्य किया जा रहा है वो हम नहीं कर रहे हैं, और अकर्म में भी कर्म देखता है, जो हो रहा है ये भगवान करवा रहे हैं। वह मनुष्य में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। और हे अर्जुन, जिसे संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को तू ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। भगवान कह रहे हैं जिसके संपूर्ण कर्म जो है शास्त्र सम्मत हो रहे हैं, शास्त्र के अनुसार ही जो कर्म कर रहा है। हमने पिछले वीडियो में बात की है इस बारे में, कर्म और अकर्म में क्या अंतर है। जो शास्त्र के विहित कर्म किए जाते, शास्त्र अनुसार जो कर्म किए जाते हैं वो कर्म है, और शास्त्र के विपरीत जो कर्म किए जाते हैं वो अकर्म है। शास्त्र सम्मत कर्म करने वाले कर्म बिना कामना के, शास्त्र सम्मत कर्म भी कर रहा है लेकिन कोई कामना नहीं है, कोई कामना नहीं है। ऐसा नहीं कि हम शास्त्र सम्मत कर्म कर रहे हैं और हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। फिर से वही दोहराएंगे जो हमने शायद अभी
पिछले वीडियो में बात की थी, पंडित प्रदीप मिश्रा का वो 1 लोटा जल वाली बात की थी हमने, कि हम 1 लोटा जल तो चढ़ा रहे हैं और अपनी कामना साथ में लेते जा रहे हैं। शास्त्र में लिखा है 1 लोटा जल, लेकिन कामना हम बीच में घुसेड़ेंगे कि हम ये जो 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं इसका हमें ये फल मिलना चाहिए, हमें ये मिलना चाहिए, और यदि नहीं मिलता है हम 1 लोटा जल भी बंद कर देते हैं। भगवान ठीक है, बहुत हो गया, बहुत चढ़ गया, हमें तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। बिना कामना के जो शास्त्र सम्मत कर्म करते हैं, जिनके समस्त कर्म जो हैं ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, सारे कर्म जो हैं ज्ञान की प्रकाष्ठा से भरे पूरे हैं, वे महापुरुष ज्ञानी जन पंडित कहे जाते हैं। और जो पुरुष समस्त कर्मों में उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है, जो मनुष्य कर्म और कर्म के फल में जो आसक्ति है कि कर्म किया फल आया, उसमें आसक्ति से रहित, आसक्ति का सर्वथा त्याग करके, संसार का आश्रय नहीं, संसार से कोई मोह नहीं, संसार से कोई बंधन नहीं, संसार से कोई इच्छा नहीं, संसार हमारे लिए ये करके देगा नहीं, कोई भरोसा नहीं संसार आपके लिए करके देगा। क्यों देगा? हमने संसार के लिए ये किया, क्यों किया? किया तो अच्छा किया। आपने संसार के लिए किया तो संसार आपके लिए करे, क्यों करे? आपने कर्म किया, कर्म के बदले में आपने फल की इच्छा की, ये आपकी गलती है। आपने जो संसार के लिए किया वो आपका कर्म था, और संसार की तरफ से आपको फल मिलना चाहिए उस कर्म का, ये आपकी भूल है, ये आपकी गलती है। आप फल की इच्छा नहीं कर सकते, आप फल आ भी जाए तो आप उसकी आसक्ति नहीं कर सकते। अगर आपने किसी के लिए कुछ करके दिया और कोई आपके लिए कुछ कर रहा है तो आपको जो उसका फल मिल रहा है उसमें आप अपनी आसक्ति नहीं कर सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि ये हमारे लिए करता रहे व्यक्ति। क्यों करता रहे? संसार के आश्रय से रहित हो गया है, और जो परमात्मा में नित्य तृप्त रहता है, केवल परम ब्रह्म परमात्मा हमारे हैं। हमने जो किया संसार में, जो संसार के लिए किया वो परमात्मा के लिए किया, परम ब्रह्म की हमने सेवा की, परमात्मा की सेवा की। ये संसार हमारा नहीं, ये संसार परमात्मा का रचा हुआ है। हम इस संसार की सेवा कर रहे हैं, अर्थात हमारे परमात्मा की हम सेवा कर रहे हैं। जो इस प्रकार नित्य तृप्त रहता है, वह कर्मों में भांति भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। वो सारे कर्म करता हुआ भी कोई कर्म नहीं करता, अर्थात वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। वो सारा कर्म करता है, स्त्री पुत्र कुटुंब आदि सबका भरण पोषण करता है, सबका लालन पालन करता है, सारे रिश्ते नाते निभाता है, ये सोच करके ये जो संसार है ये परमात्मा का है, परम ब्रह्म का है। हम संसार की सेवा कर रहे हैं, हम हमारे परिवार की सेवा कर रहे हैं। ये परिवार भी तो भगवान ने दिया है। इस परिवार की सेवा करना अर्थात भगवान की सेवा करना। ये माता पिता स्त्री पुत्र कुटुंब आदि सब भगवान के हैं, इनकी सेवा करना अर्थात भगवान की सेवा करना, भगवान के दिए हुए फल की सेवा करना, भगवान के दिए हुए कर्म करना। ये हम कर्म ही तो कर रहे हैं, ये कर्म करते रहना है हमें, लेकिन इसकी आसक्ति नहीं करना है। आसक्ति अर्थात हमने इसके लिए इतना किया, इसने हमारे लिए क्या किया, उसके फल की आसक्ति नहीं करना है। आपने किसी के लिए किया, आपका कर्म था, आपने किया, उसने आपके लिए नहीं किया, आपको क्यों चाहिए उसने किया नहीं किया? क्यों आप उसके तरफ से फल की इच्छा रख रहे हैं? क्यों आप ये उसके हमने उसके लिए किया, उसने हमारे लिए क्या किया, उसकी आसक्ति क्यों करना? नहीं किया, कोई बात नहीं, आपने किया, आपका कर्म था, आपने भगवान की सेवा की, आपने परमात्मा की सेवा की, आपने संसार की सेवा की। संसार भगवान का दिया हुआ है, भगवान का है, आप परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, केवल और केवल परमात्मा की। आप गृहस्थ में रहते हुए संसार की सेवा कर रहे हैं, संसार का लालन पालन कर रहे हैं, अर्थात भगवान के इस संसार को चलाने में आप सहायक बन रहे हैं। भगवान आपसे अत्यधिक प्रसन्न है। आप बस उसमें आसक्ति ना लाइएगा, उसके फल की इच्छा नहीं कीजिएगा, आप अपना कर्म करते चलिए बस।
और कुछ नहीं। और जिसका अंतःकरण इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, जिसके समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता। जिसका अंतःकरण आत्मा इंद्रियों के सहित जो शरीर है ये जीता हुआ है। कैसे? जिसने समस्त भोगों सामग्रियों का परित्याग कर दिया है। हमें अब कुछ नहीं चाहिए, कोई भोग भोगने की हमारी इच्छा नहीं है। हमें हमें कुछ खाने को अच्छा लगता है, अब हमें वो भी नहीं अच्छा लगता। हमें ये कार्य अच्छा लगता था, अब हमें उसमें भी रुचि नहीं है। जो जो हमें अच्छा लगता था, हमें अब किसी में कोई रुचि नहीं है। कोई भोग की सामग्री से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें ये कार्य करना अच्छा लगता था, हमें वो कार्य करना अच्छा लगता था, हमें ये खाना अच्छा लगता था, हमें पिक्चर देखना अच्छा लगता था, हमें गाने सुनना अच्छा लगता था, हमें कुछ बोलना अच्छा लगता था, हमें ये करना अच्छा लगता था। समस्त इंद्रियों के द्वारा जो भी कर्म किए जाते हैं, वो कर्म करने जितने हमें, ये जो भोग हम भोगते थे, ये भोग भोगना हमें जब अच्छा नहीं लगे, इसका हम त्याग कर दें। वो आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता। अर्थात वो केवल उसको किसी चीज़ में स्पृहा नहीं रही, किसी चीज़ में कोई लगाव नहीं रहा। अब केवल और केवल उसके लिए परमात्मा, परम ब्रह्म परमात्मा ही सब कुछ है, उसके अलावा और उससे कुछ नहीं सूझता, और कुछ उसे चाहिए नहीं। फिर भी वो जीवन जी रहा है, फिर भी वो खा रहा है, पी रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, सब कुछ कर रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन परमात्मा के अलावा उससे और कुछ अच्छा नहीं लगता। शरीर संबंधी कर्म करता है वो, तो वो पाप को प्राप्त नहीं होता। राधे श्याम। आगे हम अगला वीडियो में करेंगे।